हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपी में पीजीटी की वैकेंसी निकली है। एमपी में भी कुछ दिन पहले ही एमपी टेट हुआ था, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। उसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे थे जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, उनका भी वो क्लियर हुआ था। एंड अब फाइनली पीजीटी के लिए वैकेंसीज निकल गई हैं एंड आपका पीजीटी के लिए अब एग्जाम भी होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। तो डिस्कस करेंगे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले यही पॉइंट आप पढ़ लीजिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन हेतु पात्र होंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है, जिस भी स्टूडेंट का एमपी टेट एग्जाम क्वालिफाइड हुआ है। एमपी टेट का एग्जाम अभी 2023 में भी हुआ था, एक दो महीने पहले ही हमारे कुछ बच्चों का उसमें सिलेक्शन भी हुआ है एंड इससे पहले 2018 में भी हुआ था। तो जिनका एमपी टेट क्वालिफाई है वही बच्चे एलिजिबल होंगे इन वैकेंसीज के लिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एमपी टेट का एग्जाम नहीं दिया होगा, तो कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट एमपी टेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस आएगा, क्या लेवल है उस सिलेबस का, एंड सारी चीजें आपको काफी अच्छे से, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ बताएंगे। तो आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट होगा 18 मई से एंड 1 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। परीक्षा का दिनांक व दिन आ गया है, 2 अगस्त को आपका पेपर होगा। लगभग आपके पास 3 महीने हैं जिससे कि आप इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो फीस लगेगी इसको भरने के लिए वो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होगी एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए भाई, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एमपी पीजीटी का जो ये एग्जाम होगा, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका पीजीटी के लिए और टेट एग्जाम के लिए है, सभी के लिए। तो इसमें जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लगभग 90% सिलेबस आपका कवर है हमारे इस कोर्स में। लगभग आपका पूरा ही, मैं कहूंगा लगभग कवर है आपका पूरा सिलेबस, है ना। आप जो सोच रहे हैं ना 11 से एमएससी लेवल तक के सारे टॉपिक क्लियर हैं। 600 प्लस वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, टेस्ट सीरीज होती है डेडिकेटेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सर ये देखो ये तो नेट लेवल का सिलेबस है, ये तो ये लेवल का सिलेबस है। बच्चों को एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं है कि क्या सिलेबस है। तो उसके लिए मैं इस कोर्स में जरूर आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे एंड एग्जैक्ट क्या लेवल है इस सिलेबस का। थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लेवल है सिलेबस का, क्या नेट लेवल का सिलेबस है, क्या क्या या ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, तो सब डिस्कस करेंगे, है ना। वैसे हमारे जो कोर्सेज की वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ एंड 1 ईयर होती है, बट आपके लिए हम एक 3 मंथ वैलिडिटी का कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे क्योंकि आपके एग्जाम को सिर्फ 3 महीने का टाइम रहता है, ठीक है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये दोनों कांटेक्ट नंबर रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का नाम है पढ़ रहे IIT जैम। चलिए भाई चलते हैं आगे। तो परीक्षा की दिनांक मैंने आपको बता दिया कि 2 अगस्त को आपका पेपर होगा, तो लगभग आपके पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि पीजीटी आप बोल सकते हैं इसको, है ना। और ये पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी में ग्रुप बी की पोस्ट ये बेसिकली होती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये फिर से वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिस भी बच्चे का एमपी टेट क्वालिफाई है, जिस भी बच्चे का एमपी टेट 2018 या 2023 क्वालिफाइड है, वही बच्चे एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही भाई यहाँ पे, है ना। अगर आप केमिस्ट्री की वैकेंसी देखेंगे तो आपका जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें 651 पद है, 651 है। एंड जो जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पद 130, कुल मिला के 781 पोस्ट हैं, जो कि मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोस्ट है। काफी बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट होंगे, है ना। काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे निकली है इस बार एमपी पीजीटी में। उसके बाद आगे बात करते हैं, यस, अब परीक्षा का योजना यानी कि परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, क्या कहानी रहेगी पूरा। तो सारे प्रश्न अनिवार्य होंगे, 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा एंड परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे, यानी कि आपका 100 एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में, 100 एमसीक्यूज होंगे और आपको सोल्व करने के लिए मिलेगा 120 मिनट का टाइम, 2 घंटे, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चन और एक ही विकल्प सही होगा,
उसके बाद 1 अंक का होगा 1 प्रश्न, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपका 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, दैट इज सिलेबस क्या है जी। और ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ रहा हूँ। विषय वस्तु का स्तर, तो विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समक्ष होगा। ये कह रहे हैं कि एमएससी के लेवल का होगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11वीं व 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई का स्तर ये वाला स्नातकोत्तर स्तर का होगा। कुछ नहीं है, इसको चक्कर छोड़ दो। अब आओ सिलेबस पे, और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि है क्या सिलेबस में, है क्या सिलेबस में। देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे उच्च माध्यमिक शिक्षक ये दिया हुआ है इन्होंने, तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और बता देता हूँ क्या ये नेट लेवल का है क्या, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और मैंने कोर्स में ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे इनऑर्गेनिक में होता है केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे दिया हुआ है होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। ये होमोन्यूक्लियर हो गया आपका, हेट्रोन्यूक्लियर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पर थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, वही है। एमओ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। हक्कल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपको थोड़ा बहुत जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं, जीओसी में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक मैंने मेरे कोर्स में कवर किया हुआ, पूरा टॉपिक बिल्कुल डिटेल में। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पे जो नहीं लिखी हुई है वो भी कवर कर रखी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं। और ये कोई, मैं कहूंगा दिस इज नॉट नेट लेवल, ये कोई नेट लेवल का सिलेबस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? अभी देखो, इससे आइडिया नहीं लग रहा होगा आपको कि नेट लेवल का है या नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, जब ये देखोगे ना, प्योर टॉपिक ये होते हैं नेट के। अगर वो इतना डिटेल में लिखा हुआ फिर तो हम बोलेंगे कि नेट लेवल का है। तो पीजीटी में हालांकि नेट लेवल का पूछते नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, पीजीटी में नेट लेवल का पूछते नहीं है। हाँ, ये ग्रेजुएशन, ये 11th-12th लेवल का नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। लेकिन सारे 100 के 100 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में 100 एमसीक्यूज आएंगे तो कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन वहां पे 11th-12th लेवल के ही रहेंगे, है ना। हो सकता है वो 30% हो सकता है वो 40% हो, लेकिन एक अच्छी खासी परसेंटेज आपको जो बीएससी का सिलेबस होता है, जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है, 40 से 50% आपको कम से कम वहां से देखने को मिलेंगे। और लगभग आप मान के चलिए कि 10% टॉपिक हो सकता है ऐसे टॉपिक जो ग्रेजुएशन में नहीं है बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो 10% क्वेश्चन आपका वहां से देखने को मिलेंगे। तो पूरे तीनों लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, 11th-12th भी, बीएससी भी और एमएससी भी। और खास बात यह है कि ये सारा कुछ बहुत बड़े अच्छे तरीके से मैंने मेरे कोर्स में पढ़ाया हुआ है। तो एक बार आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको चाहिए कि भाई जॉब लगी जाए इस बार, तो ट्राई कीजिएगा कोर्स को, ठीक है। एक बार काफी हेल्प आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखना थर्मोडायनेमिक्स में। अभी देखते हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स में कोई हाई लेवल की चीजें दी हुई क्या। लॉज दिए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे गैसियस स्टेट में लॉज पढ़ाए जाते हैं आपको, बॉयल्स लॉ ऐसे करके। स्टेट एंड पाथ फंक्शन अलोंग विद देयर एप्लीकेशंस, इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल रिलेशन आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ पे मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ाया जाता है। स्पॉन्टेनिटी, इक्विलिब्रिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस, थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए ये है आपका, इसमें है ना, अगर मैं आपको दिखूं, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, बट इसको ब्रेक करके लिखोगे तो थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, 2 टॉपिक है। और उसके बाद ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। एन एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज रूल। तो यहां पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक का रिलेशन है आपका केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम से, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम से लेना देना है इन दोनों टॉपिक का। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, है ना, एंड सॉल्यूशंस। तो भाई ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में ये जो होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है ना, रियल गैस क्या होती है ना, ये गैसियस स्टेट का ही पार्ट है, थ्योरी ऑफ गैसेस का ही पार्ट है, ठीक है, ये अलग से कुछ है नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो नार्स्ट इक्वेशन 11th-12th लेवल पे भी पढ़ाई जाती है। रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इजी है। डीबे हक्कल थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, खोलरोस लॉ, इसकी एप्लीकेशन। आयोनिक इक्विलिब्रिया, ये आ गया भाई, ऊपर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये कोई नेट का सिलेबस नहीं है, मैं बता दूं, ये कोई नेट का सिलेबस नहीं है। नेट में तो डीबे हक्कल लिमिटिंग लॉ भी आता है, नेट में तो आपका मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आता है, और बहुत कहानियां आती है, बट यहाँ पे वो नहीं है। दिस इज नॉट नेट सिलेबस,
मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये नेट का सिलेबस नहीं नजर आ रहा कहीं से भी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का जरूर है। सॉलिड स्टेट में काफी छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग्स लॉ एंड इसकी एप्लीकेशन एंड बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। मैं कहूंगा पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ के जाएं, जो भी आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ाया जाता है, और मैंने कोर्स में काफी अच्छे से इसको भी कंप्लीट किया है। केमिकल काइनेटिक्स में देखिएगा कोई हाई लेवल है क्या? इंपेरिकल रेट लॉज, टेम्परेचर डिपेंडेंस नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यस। देखिए ये फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है। केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक दिख रहा है ये नेट लेवल का दिख रहा है। इसको मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वैसे तो वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ाए जाते हैं, बट नेट के कुछ जैसे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको पढ़ाते हैं, हम जैम में भी पढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी पढ़ाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी पढ़ाया जाता है आपको, कोलिजन थ्योरी फॉर रेट कांस्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर रेट कांस्टेंट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में आपका ये लिंडमैन एंड आपका जो मैकेनिज्म होता है वो वाला होगा, एंजाइम कैटालिसिस, सोल्ट इफेक्ट। इसको मैं कहूंगा केमिकल काइनेटिक्स को आप थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़िएगा, यहाँ पे हो सकता है इस टॉपिक से एमएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। उसके बाद 6 टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, राउट्स लॉ, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, आइसोथर्म, ये 2 टॉपिक को मिला के यहाँ पे एक तो सॉल्यूशन जो आपको 12th क्लास में पढ़ाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, राउट्स लॉ पढ़ाते हैं, हेनरी लॉ पढ़ाते हैं, वो सब है, ये वो सब है, कोई नया नहीं है, कोई हाई लेवल का नहीं है, ये सब ग्रेजुएशन लेवल का है, ओ सॉरी 11th-12th लेवल का है। उसके बाद ये देखिए ये वाला जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री, दिस इज रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये भी कोई हाई लेवल का नहीं है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दिया था, ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे नॉन एक्वस सोलवेंट भी के बारे में। देखो एक टॉपिक होता है आपका एसिड बेस इनऑर्गेनिक में, है ना, इसमें 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं आपको, एक तो हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड वाला कंसेप्ट पढ़ना होता है, और दूसरा नॉन एक्वस सोलवेंट, जैसे लिक्विड अमोनिया हो गया, लिक्विड एचएफ हो गया, ये सारे कैसे होते हैं आपका नॉन एक्वस सोलवेंट होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, आइए समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले केमिकल पीरियोडिसिटी, नॉर्मल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इसके देर उनके कंपाउंड्स, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, यहाँ तक अगर आप देखेंगे पूरा मेन ग्रुप का पार्ट है ना। अनसिमेट्रिक प्रिंसिपल, ये पूरा मेन ग्रुप है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल आ गए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल ये आपको कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाए जाते हैं, बॉन्डिंग में भी पढ़ाए जाते हैं, तो ये पूरा अब मान के चलो मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स भी दी हुई है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम अलोंग विद द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो ये भी कोई मैं कहूंगा दिस इज नॉट वेरी मच हाई लेवल, ये कोई नेट लेवल का क्वांटम नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे एसपी ब्लॉक को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे देखना ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरीज, उसके बाद आपका स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक गायब है और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। स्पेक्ट्रल तो आपको पढ़ाया ही जाता है, चार्ज ट्रांसफर करके, ऑर्गल डायग्राम करके सब कुछ पढ़ाया जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी एक छोटा सा ही टॉपिक होता है, कोई ज्यादा बड़ी कहानी होती नहीं है। बॉन्डिंग थ्योरीज में आपको पढ़ाई जाती है, सीएफटी पढ़ाई जाती है, वीबीटी पढ़ाई जाती है, एलएफटी पढ़ाई जाती है, ये सब है ना। इनर ट्रांजिशन मेटल यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, इसमें स्पेक्ट्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिडॉक्स केमिस्ट्री, एनालिटिक, दिस इज वेरी मच नॉट इंपॉर्टेंट, ये कोई ज्यादा स्कोरिंग होता नहीं है। एफ ब्लॉक पढ़ देना बेसिक सा, बस बेसिक्स एफ ब्लॉक। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन 11th-12th लेवल वाला ही होता भाई, रिडॉक्स रिएक्शन 11th-12th वाला ही होता, कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 11th-12th लेवल का ही होता है। तो यहाँ पे उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड कोऑर्डिनेशन, सिंथेसिस कैसे होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, वार्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, ये मैंने आपको बता दी। ऑर्गेनोमेटालिक इन होमोजेनियस कैटालिसिस, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है, जब आप जाके देखोगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारा का सारा नेट लेवल का नहीं पूछेगा एग्जामिनर, है ना, कुछ परसेंटेज
10 या 15% ही आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, बाकी नॉर्मल इजी क्वेश्चंस होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा, ये आपका पूरा हो गया स्टीरियो, ये देखो ये दोनों मिला के स्टीरियो केमिस्ट्री होगा। अब इसमें आप कुछ सोचे जाओ ये क्या, ये कुछ नहीं, ये जनरल बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है ना। तो ये पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल भी पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल भी पढ़ने हैं एंड कॉन्फॉर्मेशंस भी पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है। ये हो गया इंटरमीडिएट आपका, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, सारे इंटरमीडिएट पढ़ा रखे मैंने। उसके बाद कंपाउंड्स में अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ऐसे हम पढ़ाते नहीं है, तो ये वही अब ऐसे नहीं पढ़ाया जाता इसको ना। ये जो पूरा टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इसमें आपकी नेम रिएक्शन भी आ गई है ना, आपका नेम रिएक्शन भी आ गई, आपका रिएजेंट भी आ गया है ना, सब कुछ आ गया इसमें 18 नंबर वाले में। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, टर्पिनेट्स, ये पढ़ देना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे पहले दो पार्ट से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। पॉलीमर में ये देख लेना भाई आपका ये कैसे बनते हैं, नॉर्मल इजी क्वेश्चन आएगा पॉलीमर से। इसको चाहे आप ना पढ़ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब याद रखने वाली चीजें होती हैं। तो ये है जी हमारा सिलेबस। तो सिलेबस से एनालिसिस तो यही लग रहा है कि भाई देखो, ना तो ये 11th-12th लेवल का लग रहा कहीं से, ग्रेजुएशन का तो है ही है, ये बीएससी का सिलेबस तो है ही है। कुछ टॉपिक यहाँ पे एमएससी लेवल तक के भी आपसे पूछेगा, एंड भाई ये बेसिकली आपका रहने वाला है। 11th-12th लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल टफ देने वाला वो नहीं है, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है। तो ये कहानी है। हालांकि सिलेबस आप बीएससी प्लस का ही मान के प्रिपरेशन करें, है ना, बीएससी प्लस का ही मान के आप प्रिपरेशन करें तो आपकी हेल्प होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था जी पूरा सिलेबस, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। देखो यहाँ पे जीओसी भी पढ़नी है आपको, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ाई नहीं जा सकती, ऑर्गेनिक पूरी लिंक्ड होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए भाई अगर इन सब्जेक्ट से आपने एमएससी किए तो सारे एलिजिबल होते हैं, बट उसकी बात ही नहीं रही। जिसका एमपी टेट क्लियर है वही इसको कुछ कर पाएगा, ठीक है। और डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता देता हूँ आपको, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इन टॉपिक को एक जगह और पूरा मिल जाए, है ना, ऐसा भी तो होता है ना कि पूरा नहीं मिलता है, तो लगभग पूरा सिलेबस हमने अपलोड कर रखा है इसमें, है ना। जो हम आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना, आईआईटी जैम का ही लेवल आप मान के चलिए कि 70-80% रह सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे, ये हमने कोर्स में पढ़ा रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर लीजिएगा। तो ये था जी इस वीडियो में। आपके कोई भी कमेंट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं जल्दी से उसको या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा या वीडियो बना के रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।